Good morning, students. Welcome to my YouTube channel, Learn English Perfectly. And today we are going to start a new poem, The Seven Ages of Man, of your Rainbow Book, Chapter 15, written by William Shakespeare. Dear students, आज हम एक नई पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द सेवन एजेस ऑफ मैन, जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। विलियम शेक्सपियर जो कि विश्व के महान लेखकों में से एक है, जिन्होंने कई सारी पोएम्स और ड्रामा नाटक वगैरह लिखे हुए हैं, जो विश्व के महान लेखक भी माने जाते हैं, इंग्लिश राइटर जिनको बोला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको 3 पोएम पढ़ा चुका हूँ चैप्टर आपके रेनबो बुक का चैप्टर 12, जिसका नाम था द नोबल नेचर, चैप्टर 13 अ वॉइस सॉन्ग्स और चैप्टर 14 द होप। अब आज हम चैप्टर 15 पढ़ने जा रहे हैं आपकी रेनबो बुक का, जिसका नाम है द सेवन एजेस ऑफ मैन। इससे पहले मैंने आपको सिलेबस बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी ये जो पोएम है, सारी की सारी पोएम, ये 10 नंबर का सेक्शन दिया हुआ है पोएम का। आप इन पोएमों को अच्छे से लर्न कर लेना यदि आपको 10 नंबर पूरे के पूरे लाने हैं तो। चलिए इस पोएम को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या है, विलियम शेक्सपियर क्या बताते हैं हमें। तो स्टूडेंट्स, पोएम का नाम है द सेवन एजेस ऑफ मैन, जिसका अर्थ होता है व्यक्ति की 7 अवस्थाएं। 7 एजेस, 7 अवस्थाएं ऑफ मैन, एक व्यक्ति की। यानी कि इस पोएम के अंदर विलियम शेक्सपियर हमें बताते हैं कि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में 7 अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूरे जीवन में 7 तरह की स्टेजेस का सामना करना होता है और उन्हीं 7 अवस्थाओं के बाद उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति 7 अवस्थाओं में जीता है। उन्हीं 7 अवस्थाओं का विलियम शेक्सपियर ने यहाँ पर वर्णन किया है। चलिए लाइन टू लाइन इसकी एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट लाइन है, विलियम शेक्सपियर कहते हैं ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। यानी कि स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर इस पूरी दुनिया को एक स्टेज मानते हैं। स्टेज का अर्थ होता है रंगमंच, जिसके ऊपर नाटक बनाए जाते हैं। यानी कि पूरी दुनिया एक रंगमंच है, एक स्टेज है। एंड ऑल द मैन, और सारे के सारे मैन यानी व्यक्ति, एंड वुमेन महिलाएं, मैरेली प्लेयर्स, केवल एक प्लेयर्स हैं, यानी कि नाटक करने वाले नाटककार हैं या कलाकार के रूप में हैं। यानी कि इस विश्व पर रहने वाले सभी महिलाएं और पुरुष केवल कलाकार के रूप में इस धरती पर रह रहे हैं, और ये पूरी दुनिया क्या है, एक रंगमंच। उस रंगमंच पर सभी अपने अपने पार्ट्स को प्ले कर रहे हैं। दे हैव देयर एग्जिट एंड एंट्रेंस। जिस तरीके से एक स्टेज पर एक व्यक्ति आता है और चला जाता है, उसी प्रकार हम इस दुनिया में एग्जिट्स यहाँ से चले जाते हैं, एंट्रेंस आते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्ले मैनी पार्ट्स। और एक व्यक्ति अपने जीवन काल में, वन मैन इन हिज टाइम, एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में प्लेज मैनी पार्ट्स। प्लेज यानी निभाता है, मैनी पार्ट्स यानी कई सारे भाग। यानी कि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में बहुत सारे रोल अदा करता है, जिनको हम 7 स्टेजेस के रूप में जानते हैं। हिज एक्ट बीइंग 7 एजेस। उसके इसी कार्य को हम 7 अवस्थाओं में गिनते हैं। विलियम शेक्सपियर ने प्रत्येक व्यक्ति की 7 अवस्थाएं बताई हैं। एट फर्स्ट, सबसे पहली अवस्था को जानते हैं तो विलियम शेक्सपियर कहते हैं एट फर्स्ट, सबसे पहले द इन्फेंट। व्यक्ति की पहली अवस्था आती है द इन्फेंट। डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम के अंदर आपको सभी 7 अवस्थाओं के बारे में याद रखना है और उनकी विशेषताएं आपको अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक एग्ज़ाम में हमेशा कोई ना कोई अवस्था वो पूछता है, एग्जामिनर हमेशा कोई ना कोई अवस्था से क्वेश्चन करता है। तो आपको 7 अवस्थाएं याद होनी चाहिए, उनकी विशेषताएं आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट स्टेज में क्या कहते हैं शेक्सपियर जी। तो विलियम शेक्सपियर कहते हैं एट द फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्सेस आर्म। पहली अवस्था होती है जिसमें हम एक शिशु के रूप में होते हैं। म्यूलिंग का अर्थ होता है रोना, बिलखना, एंड पकिंग का अर्थ होता है उल्टिया करना। विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि हमारी पहली स्टेज में हम एक शिशु के रूप में होते हैं, छोटे से शिशु के रूप में, जो म्यूलिंग करता है एंड पकिंग उल्टिया करता है इन द नर्सेस आर्म। जिस नर्स ने उसको उठा रखा है उसके आर्म्स यानी भुजाओं में वह रोता है और उल्टियाँ करता है।
ये हमारी पहली अवस्था होती है, जब हमारा जन्म होता है। देन उसके बाद द वाइनिंग स्कूल बॉय, व्यक्ति की जो दूसरी अवस्था होती है वो होती है वाइनिंग। वाइनिंग स्कूल बॉय का अर्थ होता है शिकायत करता हुआ बच्चा। एक ऐसा बच्चा जो शिकायत करता हुआ स्कूल जा रहा है, यानी कि उसकी स्कूल जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। यहाँ से हमारी दूसरी अवस्था शुरू होती है। हमें ज़बरदस्ती स्कूल में भेजा जाता है जबकि हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं होती। विद इस सेचल, वह बच्चा जो स्कूल जा रहा है विद इस सेचल, सेचल का अर्थ होता है बस्ता, जिसने अपने पीछे एक बस्ता टांग रखा है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, चमकदार मॉर्निंग फेस, चमकदार चेहरे से। सुबह सुबह एकदम से उसको नीला दिला दिया है, अच्छे से चमकदार बना दिया है, और चमकता हुआ चेहरा लेकर के, शाइनिंग चेहरा लेकर के वह यहाँ से जा रहा है बिना इच्छा के, उसकी इच्छा नहीं है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, क्रीपिंग का अर्थ होता है रेंगते हुए। लाइक स्नेल, स्नेल का अर्थ होता है घोंघा। एक घोंघे के समान रेंगने से मतलब है वह धीरे धीरे जा रहा है क्योंकि उसकी इच्छा बिल्कुल नहीं है। तो यह हमारी दूसरी अवस्था होती है जिसमें कि हमें स्कूल भेजा जाता है ज़बरदस्ती, जबकि हमारी इच्छा नहीं होती। अनविलिंगली टू स्कूल, उसी तरीके से इस बच्चे को स्कूल भेजा जा रहा है जबकि इसकी इच्छा नहीं है। अनविलिंगली, बिना इच्छा के। एंड देन द लवर, और यहाँ से फिर हमारी तीसरी अवस्था शुरू होती है जिसको हम बोलते हैं लवर। विलियम शेक्सपियर बताते हैं कि व्यक्ति की तीसरी अवस्था में वह लवर बन जाता है। लवर, सैंग लाइक फर्नेस, वह आहें भरता है। लाइक फर्नेस, फर्नेस का अर्थ होता है भट्टियों की तरह, गर्म भट्टियों की तरह वह सांसें लेता है तेज तेज। विद अ व्यूफुल बलाड, और दुख भरे गीत लिखता है। विद अ व्यूफुल, व्यूफुल का अर्थ होता है दुख भरे, बैलाड का अर्थ होता है गीत। विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि व्यक्ति अपनी तीसरी अवस्था में एक लवर के रूप में बन जाता है, यानी एक लवर बन जाता है जो कि गर्म सांसें लेता है और व्यूफुल बैलाड, दुख भरे गीत लिखता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस, जो उसने बनाए हैं टू हिज मिस्ट्रेस, अपनी प्रेमिका के लिए। मिस्ट्रेस आईब्रो, उसकी आईब्रो को देख करके, यानी कि तीसरी अवस्था में व्यक्ति लवर के रूप में कार्य करता है और वह अपनी मिस्ट्रेस यानी अपनी प्रेमिका की आईब्रो को देख करके दुख भरे गीत लिखता है। देन अ सोल्जर, उसके बाद चौथी अवस्था आती है व्यक्ति की सोल्जर के रूप में। सोल्जर यानी सिपाही, यानी कि चौथी अवस्था में व्यक्ति एक सिपाही की तरह काम करता है, यानी सिपाही का कार्य करने लग जाता है, एक सिपाही बन जाता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ, जो कई सारी कस्में खा लेता है। सिपाही जो कि स्ट्रेंज यानी अजीबोगरीब, ऑथ्स यानी कस्में खा लेता है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ट, पार्ट का अर्थ होगा यहाँ पे लेपार्ड, तेंदुआ, यानी कि चौथी अवस्था में व्यक्ति एक सोल्जर बन जाता है, सोल्जर की तरह हो जाता है। वह बहुत सारी अजीबोगरीब कस्में खा लेता है। बियर्डेड लाइक द पार्ट, और उसकी दाढ़ी, बियर्डेड का अर्थ होता है दाढ़ी, लाइक द पार्ट, लेपर्ड की तरह उसकी दाढ़ी बन जाती है। जेलस इन ऑनर, वह जेलस हो जाता है इन ऑनर, सम्मान में, यानी कि वह सम्मान में एक दूसरे से जलता है। सडन, तेज, अचानक। एंड क्विक इन क्वारल, तुरंत वह लड़ने को तैयार रहता है, झगड़े को तैयार रहता है। सिपाही जो होता है वो तुरंत, क्विक इन क्वारल, झगड़े को हमेशा तैयार होता है, यानी कि लड़ने को हमेशा तत्पर रहता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, वह सिपाही जो होता है वह सीकिंग यानी ढूंढता है। तो बबल रेपुटेशन का अर्थ होगा यहाँ पे झूठी मान सम्मान प्रतिष्ठा, एक ऐसी प्रतिष्ठा जो क्षण भर के लिए होती है। उस प्रतिष्ठा के पीछे वह पड़ता है, उस प्रतिष्ठा को पाने की कोशिश करता है, जबकि उस प्रतिष्ठा का उसके जीवन में कोई महत्व नहीं होता। उस बबल रेपुटेशन को पाने के लिए वह इवन इन द कैनन्स माउथ, यहाँ तक कि वह मौत के मुंह में जाने को भी तैयार रहता है। कैनन्स माउथ का अर्थ होता है मौत के मुंह में जाना। कैनन्स यानी होती है तोप, यानी कि वो तोप का सामना करने से भी नहीं घबराता, ऐसा होता है सोल्जर। एंड देन द जस्टिस। डियर स्टूडेंट्स, चौथी अवस्था के बाद शेक्सपियर हमें बताते हैं पांचवी अवस्था के बारे में। एंड देन द जस्टिस, यानी कि पांचवी अवस्था में व्यक्ति बन जाता है एक न्यायाधीश की तरह अपने जीवन में वह कार्य करने लगता है। चौथी अवस्था में तो वह एक सोल्जर की तरह कार्य करता है, तीसरी अवस्था में लवर, दूसरी अवस्था में स्कूल बॉय, और पहली अवस्था में होता है शिशु, इन्फेंट। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर नाम याद रखने होंगे सभी अवस्थाओं के,
कि किस अवस्था में व्यक्ति क्या रहता है और उसकी विशेषताएं भी आपको यहाँ पर अच्छे से लर्न करनी है, तभी जाकर के एग्ज़ाम में आप इसका क्वेश्चन कर पाओगे। इस पोइम से क्वेश्चन हमेशा आता है और इस बार भी आएगा, तो आप इसको अच्छे से लर्न करना, क्योंकि ये शेक्सपियर की पोइम है तो यहाँ से 2 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। एंड देन द जस्टिस 5वीं अवस्था में वह एक न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है। इन फेयर राउंड बेली, उसका पेट बहुत ही राउंड यानी फैल गया है, बेली यानी पेट, उसका पेट बहुत बड़ा हो गया है। 5वीं अवस्था में जब व्यक्ति आता है तो उसका पेट बढ़ जाता है। विद गुड कैपॉन लाइंड, कैपॉन लाइंड का अर्थ होता है नर चूजों का मांस, उसके पेट में बहुत सारे नर चूजों का मांस भरा हुआ है। विद आइस सिविर, उसकी आंखें बहुत ही तीक्ष्ण होती है, तेज आंखें होती है, यानी कि वह अपनी आंखों से सब कुछ देख सकता है, सारे दोषियों को पहचान सकता है। जैसे न्यायाधीश की आंखें बहुत तीक्ष्ण होती है, उसी प्रकार तीक्ष्ण आंखों से वह किसी भी दोषी को आराम से पहचान लेता है। इसी कारण यहाँ पर शेक्सपियर ने कहा है विद आइस सिविर, उसकी आंखें बहुत तेज है। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी दाढ़ी फॉर्मल कट की है, यानी कि उसकी दाढ़ी फॉर्मल रूप से बनी हुई है, औपचारिक रूप से बनी हुई है। फुल ऑफ वाइज सॉस, उसके पास कई सारे तर्क वितर्क है। सॉस का अर्थ होता है तर्क वितर्क, वाइज यानी बुद्धिमानतापूर्ण, उसके पास कई सारे बुद्धिमानतापूर्ण तर्क वितर्क होते हैं बात करने के लिए। एंड मॉडर्न इंस्टेंस, मॉडर्न इंस्टेंस का अर्थ होता है उदाहरण, आधुनिक उदाहरण, कई सारे उसके पास उदाहरण है। एक न्यायाधीश के पास बात करने के लिए बहुत सारे उदाहरण होते हैं और बहुत सारे उसके पास तर्क होते हैं। एंड सो ही प्ले हिज पार्ट, इस तरीके से वह अपना पार्ट प्ले करता है। यानी कि 5वीं अवस्था में जो जस्टिस होता है, न्यायाधीश होता है, वह दोषी को पहचान लेता है और कई सारे बुद्धिमानतापूर्ण उसके पास उदाहरण होते हैं जिनसे वह अपने कार्य को करता है। द 6th एज शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून, शेक्सपियर कहते हैं कि 6ठी अवस्था व्यक्ति को शिफ्ट कर देती है, यानी बना देती है लीन का अर्थ होता है पतला दुबला। एंड स्लीपर्ड यानी चप्पलें पहने हुए। पेंटालून का अर्थ होता है भद्दा बूढ़ा व्यक्ति, यानी कि बुढ़ापे से पहले भद्दा दिखने वाला व्यक्ति। उस व्यक्ति के रूप में हम हमारी 6ठी अवस्था को जीते हैं, यानी कि हम भद्दे से दिखने लगते हैं, बूढ़े होने लगते हैं, दुबले पतले होने लगते हैं, पैरों में चप्पल आ जाती है। विद स्पेक्टेकल ऑन नोज, हमारे नाक पर चश्मा चढ़ जाता है। एंड पाउच ऑन साइड, 6ठी अवस्था में व्यक्ति बूढ़ा होना शुरू हो जाता है और उसकी नाक पर चश्मा आ जाता है। पाउच का अर्थ होता है चमड़ी, उसकी चमड़ी लटकने लग जाती है ऑन साइड, यानी झुर्रियाँ पड़ने लगती है। हिज यूथफुल हॉर्स, उसके जवानी के हॉर्स का अर्थ होता है मोजे, वो मोजे जो उसने अपनी सोल्जर की स्टेज से ही संभाल करके रखे थे। वेल सेव्ड, अच्छी तरीके से बचा करके रखे थे। अ वर्ड टू वाइड, पूरे चौड़े हो जाते हैं। फॉर हिज शंक का अर्थ होता है सिकुड़ी हुई, शंक यानी टांगों के लिए, यानी कि उसकी जो जुर्राबे, उसके जो मोजे हैं जो उसने अपनी जवानी से संभाल करके रखे थे, वो मोजे उसकी पतली दुबली टांगों के लिए बहुत ही बड़े हो जाते हैं। अ वर्ल्ड टू वाइड का अर्थ होता है बहुत चौड़े हो जाना, यानी कि वो मोजे उसके पैरों में अब नहीं आते हैं, उसके पैर बहुत पतले पतले हो गए हैं। 6ठी अवस्था में व्यक्ति की टांगें दुबली पतली होना शुरू हो जाती है, व्यक्ति का शरीर जर्जर होना शुरू हो जाता है, झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती है, नाक पर चश्मा आ जाता है, पैरों में चप्पल आ जाती है, दुबला पतला हो जाता है, झुर्रियाँ लटक जाती है, चमड़ी लटक जाती है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो मैनली वॉइस थी, यानी कि उसकी जो आवाज़ थी, मर्दाना आवाज़, बड़ी वाली जो जिसको हम बोलते हैं मर्दाना आवाज़, वो आवाज़ उसकी टर्निंग अगेन टुवर्ड्स द चाइल्डिश ट्रिबल पाइप, टर्निंग यानी बदल जाती है, टुवर्ड्स द चाइल्डिश ट्रिबल पाइप यानी बच्चे के समान। उसकी जो मर्दाना आवाज़ थी वो बहुत ही पतली हो जाती है, जैसे कि एक बच्चे की आवाज़ होती है, ट्रिबल पाइप्स, पतली सी सीटी जैसी आवाज़, उस व्यक्ति की आवाज़ बदल जाती है। एंड विजल्स इन हिज साउंड, और उसकी आवाज़ के अंदर विजल्स का अर्थ होता है सीटियाँ बजने लगती है, यानी कि 6ठी स्टेज में हमारी आवाज़ भी बदल जाती है और हमारी आवाज़ से सीटियाँ बजना शुरू हो जाती है। इस तरीके से हमारी 6ठी स्टेज होती है।
लास्ट सीन ऑफ ऑल, और जो आखिरी सीन आता है, आखिरी जो हमारी अवस्था आती है, सातवीं अवस्था, डेट एंड दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, हमारे इस पूरे ऐतिहासिक जीवन का अंत कर देती है। वो होती है हमारी सातवीं अवस्था, जिसको हम बोलते हैं इज सेकंड चाइल्डिशनेस, दूसरा बचपन, यानी कि हमारी ओल्ड एज। ओल्ड एज को हम दूसरा बचपन बोलते हैं, क्योंकि बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो वह सेकंड चाइल्डिशनेस, अपना दूसरा बचपन जीता है। उसी को हम हमारी लास्ट अवस्था बोलते हैं मियर ऑब्लिवियन, जो कि विस्मृति की अवस्था होती है। ऑब्लिवियन का अर्थ होता है विस्मृत, सब कुछ भूल जाना। उस वृद्ध व्यक्ति को कुछ भी याद नहीं रहता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, ऑब्लिवियन हो जाता है, विस्मृत हो जाता है। सेंस टीथ, उसके दांत पूरे गिर जाते हैं, बिना दांतों का बन जाता है। सेंस आइज, सेंस का अर्थ होगा बिना, आइज यानी आंखें, बिना आंखों का हो जाता है, यानी कि आंखें भी उसकी काम करना बंद कर देती हैं, दांत उसके पूरे गिर जाते हैं आखिरी स्टेज में। सेंस टेस्ट, उसको किसी टेस्ट का पता नहीं चलता। जो बुजुर्ग व्यक्ति लास्ट स्टेज में होता है उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसको कुछ भी टेस्ट का कुछ पता नहीं चलता। सेंस एवरीथिंग, वह अपना सब कुछ खो देता है, उसकी आंखें नहीं रहती, उसके दांत नहीं रहते, उसको टेस्ट का पता नहीं चलता, विस्मृत हो जाता है, उसकी स्मृति पूरी विस्मृत हो जाती है, उसे कुछ याद नहीं रहता, और इस तरीके से उसके जीवन का अंत हो जाता है। तो ये थी 7 अवस्थाएं जो शेक्सपियर ने हमें बताई है। डियर स्टूडेंट्स, आपको इन 7 अवस्थाओं के नाम याद होने चाहिए कि कौन सी अवस्था में व्यक्ति क्या करता है, किस अवस्था में क्या है, ये सारी विशेषताएं भी आपको याद होनी चाहिए। तभी जाकर के आप इस पोएम को अच्छे से याद कर पाओगे। यदि आपको ये पोएम अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना, लाइक करना और अपने दोस्तों को भी बताना, ताकि वो भी इसको लर्न कर सकें। ये थी विलियम शेक्सपियर की द 7 एजेस ऑफ मैन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।